नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे किसी महीने में कौन कौन से वार 5 बार आते हैं। जैसे कई बार होता है कि कई महीने में रविवार 5 बार आता है और कई महीनों में रविवार केवल 4 बार ही आता है और कई बार सोमवार 5 बार आता है और कई बार हम देखते हैं कि मंगलवार 5 बार आता है। तो कौन कौन से वार ऐसे हैं जो किसी महीने में 5 बार आ सकते हैं या फिर वो 4 बार आ सकते हैं। ठीक, तो चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महीना है और वो 31 दिनों का महीना है। जैसे मान लीजिए अपन जनवरी को ही देख लेते हैं। तो किसी भी महीने की जनवरी है तो उसमें टोटल 31 दिन होंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब हम देख लेते हैं कि 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, तो 1 तारीख को सोमवार, तो 2 को मंगलवार, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6 और 7 को रविवार होगा। फिर 8 तारीख को वापिस सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार पहली बार तो आया 1 तारीख को, उसके बाद में दूसरी बार आया 8 तारीख को, फिर 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख को वापिस रविवार। फिर 15 तारीख को सोमवार फिर से आएगा और इसी प्रकार से 16, 17, 18, 19, 20 और 21 को वापिस रविवार। उसके बाद में 22 तारीख को चौथी बार सोमवार आ गया। 23, 24, 25, 26, 27 और 28। अब आप देखिए कि सारे वार 4 बार तो आ ही चुके हैं। उसके बाद में 29 तारीख को सोमवार है वो 5वीं बार आ चुका है और 30 तारीख को मंगलवार है वो 5वीं बार आ चुका है और 31 तारीख को बुधवार है वो 5वीं बार आ चुका है और महीना 31 दिन का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कोई सा भी वार है वो 4 बार तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा ही महीना हो। चाहे 28 तारीख का मान लीजिए यहाँ पे जनवरी की बजाय फरवरी होती, तो फरवरी होती तो महीना 28 तक ही होता। यहाँ तक 28 तक का होता तो सोमवार से लेके रविवार तक सारे वार है वो 4 4 बार होते। मान लीजिए यहाँ पे अप्रैल का महीना होता तो अप्रैल में 30 होते तो यहाँ पे सारे वार 4 बार तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। 2 बार ऐसे हैं सोमवार और मंगलवार जो 5 बार आते हैं। अब वापिस आते हैं अपन जनवरी पे और समझते हैं कि इसमें क्या नियम होता है कि कौन सा वार 5 बार आता है। तो आप एक उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 लड्डू है और 7 जनों को बांटने हैं। तो आप पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पंक्ति में 10 जने खड़े हैं और आपके पास में जो डिब्बा है उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने लड्डू है, लेकिन उसमें मान लीजिए 10 लड्डू है और आप एक लड्डू उठाते हैं और पहले व्यक्ति को देते हैं, दूसरा लड्डू उठा के दूसरे को, तीसरा लड्डू तीसरे को, ऐसे करते करते आप 7वें व्यक्ति को 7वां लड्डू दे देंगे। फिर वापिस आप पहले से शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही पहले से शुरुआत करते हैं तो जो 8वां लड्डू है वो पहले व्यक्ति को मिलेगा, फिर 9वां लड्डू है वो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा और 10वां लड्डू है वो तीसरे व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि डिब्बा खाली हो चुका है तो आगे वो लड्डू बांटे नहीं जाएंगे। तो शुरुआत के जो व्यक्ति हैं उनको इस तरह से फायदा होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो वार शुरुआत में आ गया, जैसे 1 तारीख को जो वार आ गया उसके 5वीं बार आने की संभावना है। 2 तारीख को जो वार है उसके भी 5वीं बार आने की संभावना है और 3 तारीख को वो जो वार है उसके भी 5 बार आने की संभावना है। आप ऐसे मान सकते हैं कि 7 जनों की एक लाइन थी, पहला लड्डू सबको मिल गया, दूसरी बार भी एक एक लड्डू सबको मिले, तीसरी बार और चौथी बार 4 बार तो सबको एक एक लड्डू मिलेंगे, मतलब 4 4 लड्डू तो सबको मिलने वाले हैं। अब आपके पास में मान लीजिए 31 लड्डू है, मान लीजिए महीना है 31वां, तो पहले व्यक्ति को मतलब 1 तारीख को, दूसरे व्यक्ति को मतलब 2 तारीख को और तीसरे व्यक्ति को मतलब 3 तारीख को। तो 1, 2 और 3 तारीख को जो वार है उनको क्रमशः 29, 30 और 31वां लड्डू मिल जाएगा। अर्थात आपको यही ध्यान रखना है कि जो लाइन में सबसे आगे है, सबसे पहले है, उसको है वो लड्डू एक्स्ट्रा मिलेगा। अर्थात जो वार 1, 2 और 3
केवल इन्हीं 3 वार वाले हैं। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो वार हैं वही वार 5 बार आने की संभावना है। अब अगर महीना मान लो 31 का है, तो 31 का है तो आप ध्यान दीजिए 28 तक तो सबको 4-4 मिलने वाले हैं। तो 31वां महीना होने के कारण से 29 तारीख को वही वार होगा जो 1 तारीख को है, 30 तारीख को वही वार होगा जो 2 तारीख को है, और 31 तारीख को वही वार होगा जो 3 तारीख को है। अब यहाँ पे महीना 31 की बजाय 30 का होता, तो यहाँ पे 29 तारीख को वही वार आएगा जो 1 को है, 30 तारीख को वही वार आएगा जो 2 तारीख को है। ठीक। अब मान लीजिए कि फरवरी है किसी लीप वर्ष की, जैसे 2020 की फरवरी है, तो 2020 की फरवरी में 29 दिन थे, तो 29 तारीख को वही वार होगा जो 1 तारीख को था। तो आपको कुल मिला के इतना ही ध्यान रखना है कि 1 तारीख वाला वार 5वीं बार कब आता है, 29 तारीख को। 2 तारीख वाला वार 5वीं वार कब आता है, 30 तारीख को। और 3 तारीख वाला वार 5 बार कब आता है, 31 तारीख को। बाकी सारे वार 4-4 वार आने ही आने हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोमवार से शुरुआत नहीं हो किसी महीने की और अन्य किसी वार से हो, कोई सा भी वार हो, वापस चेक कर लेना। जैसे मान लो गुरुवार से शुरुआत हुई, तो 1, 2, 3 और 4 तारीख को रविवार आ गया, फिर वापस 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को वापस रविवार, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को रविवार, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को रविवार, 26, 27 और 28। एक बार यहाँ तक देखते हैं। 28 तारीख तक कोई सा भी वार आप देख लीजिए, 4 बार तो आएगा ही आएगा। जैसे सोमवार चेक करते हैं तो 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 को और 26 को 4 बार आया है। मंगलवार भी 4 बार आया है। बुधवार भी चेक कर लीजिए, 4 बार आया है। ऐसे ही गुरुवार भी 4 बार आया है, शुक्रवार भी 4 बार, शनिवार भी 4 बार आया है और रविवार भी 4 बार आया है। अब बताइए रिपीट कौन सा होगा, 29 तारीख वाला। तो 29 तारीख वाला वार कैसा होगा, सेम 1 तारीख वाले वार की तरह। 1 वाला है वो 29 वाले को आएगा, 2 तारीख वाला वार है वो 30 तारीख को आएगा, और 3 तारीख वाला वार है वो 31 तारीख को आएगा। तो अगर मान लीजिए महीना जनवरी का है अर्थात 31 दिन वाला है, तो 29 तारीख को वही वार होगा जो 1 तारीख को आएगा, और 29 तारीख को जो वार आता है वो 5वीं बार आता है। उसके बाद में 30 तारीख को वही वार आएगा जो 2 तारीख को था, और 31 तारीख को वही वार आएगा जो 3 तारीख को था। आपको ध्यान देना है कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले वार क्रमशः 5वीं बार 29 तारीख को, 30 तारीख को और 31 तारीख को आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। तो एक सवाल लिखिए, किसी महीने में मंगलवार 5 बार आता है। नोट कर लीजिए, किसी महीने में मंगलवार 5 बार आता है, तो उस महीने की शुरुआत निम्न में से कौन से वार को नहीं हो सकती है। वापिस सुनिए, किसी महीने में मंगलवार 5 बार आता है, तो उस महीने की शुरुआत निम्न में से कौन से वार को नहीं हो सकती है। और ऑप्शन है आपके पास में, ए में मंगलवार, बी में बुधवार, सी में सोमवार और डी ऑप्शन में रविवार। अब आपको देखना है कि इस महीने की शुरुआत निम्न में से कौन से वार को नहीं हो सकती है। और प्रश्न में कहा गया कि मंगलवार कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो
आप जानते हैं कि 1 तारीख को जो वार है वो 5वीं बार कब आएगा? 29 तारीख को आएगा। 2 तारीख को जो वार है वो 5वीं बार कब आएगा? 30 तारीख को आएगा। और 3 तारीख को जो वार है वो 5वीं बार 31 तारीख को आ सकता है। यहाँ पर महीने का नाम नहीं दिया गया है और केवल ये लिखा गया है कि मंगलवार 5 बार आता है। तो मान लेते हैं कि भाई वो महीना है वो 31 दिन वाला है। तो 31 दिन वाला महीना है तो उसमें 1 तारीख वाला वार 5वीं बार 29 को आएगा, 2 वाला 30 को और 3 वाला 31 को। अब कहा गया कि मंगलवार 5 बार आता है तो संभावना ये है कि भाई हो सकता है मंगलवार है वो 29 को हो। पहली संभावना तो ये है क्योंकि 29 को है तभी वो 5 बार आया है और वो 1 तारीख को भी होगा। 1 तारीख को होगा इसका मतलब उस महीने की शुरुआत है वो मंगलवार से हो सकती है। देखिए अगर 29 तारीख को मंगलवार है तो इसका मतलब 1 तारीख को भी मंगलवार है और 1 तारीख को जो वार होता है वही वार उस महीने का शुरुआत का वार होता है। तो पहली संभावना तो ये होगी कि 29 तारीख को मंगलवार था, 5वीं बार आया था, इसका मतलब मंगलवार से शुरुआत हो सकती है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको तो काट देते हैं क्योंकि आपको पूछा गया है कौन से वार को शुरुआत नहीं हुई है। ठीक, दूसरा देखते हैं। मंगलवार अपन 29 की बजाय 30 को भी तो कर सकते हैं। तो ये मंगलवार हुआ 30 को, तो इसका मतलब 2 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार। भाई जो वार 30 तारीख को है वही वार कौन सी तारीख को है? 2 तारीख को भी है। तो 2 तारीख को मंगलवार, इसका मतलब 1 तारीख को क्या वार रहा होगा? सोमवार रहा होगा, तभी 2 को मंगलवार था और 2 को मंगलवार था तभी वो 30 को मंगलवार आया होगा। इसका मतलब महीने की शुरुआत कौन से वार से भी हो सकती है? सोमवार से। तो ये ऑप्शन भी कट गया, सोमवार से भी शुरुआत हो सकती है। अब तीसरी संभावना है कि भाई ये मंगलवार है वो 31 तारीख को हुआ होगा तभी 5 बार आया होगा। तो अगर 31 को मंगलवार था इसका मतलब 3 तारीख को भी मंगलवार था, 3 तारीख को मंगलवार था इसका मतलब 2 तारीख को सोमवार था और 1 तारीख को क्या वार था? रविवार था। तो महीने की शुरुआत है वो रविवार से भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन भी कट गया। लेकिन आपने देखा कि बुधवार से शुरुआत नहीं हो सकती है तो इसका मतलब आंसर बी सही है। अब बुधवार से शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बुधवार से अगर शुरुआत हो जाती तो आप जानते हैं बुधवार से शुरुआत का मतलब 1 तारीख को बुधवार करना पड़ेगा, फिर 2 तारीख को गुरुवार आएगा और 3 तारीख को शुक्रवार आएगा। अब आपको पता है कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 1, 2 और 3 तारीख को है तो यही वार 29, 30 और 31 को आएंगे। तो आपने देखा कहीं पर भी मंगलवार 5 बार नहीं आ पा रहा है। अगर हम बुधवार को शुरुआत में ले लेते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक और सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सवाल देखिए, किसी महीने की 10 तारीख को गुरुवार है तो निम्न में से कौन सा वार 5 बार आ सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है गुरुवार, बी में है बुधवार, सी में है शुक्रवार और डी में है शनिवार। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, या 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, वो 5 बार आएंगे। तो आप सब जानते हैं एग्जाम में अब इसको कैसे सोल्व करना है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो जो 1 तारीख को वार आता है वही आता है 29 को, 2 तारीख को जो वार आता है वही आता है 30 को और 3 तारीख को जो वार आता है वही आता है 31 को।
क्योंकि आपको महीने का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपको 31 का ही महीना अधिकतम मान के इस सवाल को सोल्व करना है। अब कहा 10 तारीख को आया गुरुवार, तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को अगर गुरुवार आया है तो 10 में से 7 कम कर दें, मतलब एक सप्ताह पहले भी गुरुवार आया होगा। तो 10 को अगर गुरुवार है तो 10 में से 7 घटाया, इसका मतलब 3 तारीख को भी क्या वार था, गुरुवार था। अब 3 तारीख को गुरुवार था, इसका मतलब गुरुवार 31 तारीख को 5 बार आ सकता है। 3 को गुरुवार था, इसका मतलब 2 को क्या था, बुधवार था, और 1 को क्या था, मंगलवार था। अब आपको सवाल में पूछा गया है कि कौन सा वार 5 बार आ सकता है, तो मंगलवार आ सकता है क्या ऑप्शन में, नहीं है। बुधवार आ सकता है, बिल्कुल ऑप्शन में है। गुरुवार आ सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन में है। तो ये जो 2 वार है, गुरुवार और बुधवार, ये कितनी बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में ये होगा ना, ऑप्शन जैसे मान लीजिए पहला दे दिया कि ए तथा बी दोनों, बी में सेकंड में दे दिया बी तथा सी दोनों, और थर्ड में दे दिया सी तथा डी दोनों, और फोर्थ में दे दिया ए तथा डी दोनों। आपको कर देना है गुरुवार तथा बुधवार। ये 2 वार ऐसे हैं जो 5 बार आ सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको केवल इनको समझना है, और कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि 1 तारीख वाला 29 को आएगा, 2 तारीख वाला 30 को, और 3 तारीख वाला 31 को आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे महीने का नाम दे देता, और महीने का नाम देके लिख देता कि किसी महीने की जगह लिख देता कि अप्रैल महीने की 10 तारीख को गुरुवार है, तो निम्न में से कौन सा वार 5 बार आ सकता है। और मान लीजिए ऑप्शन यही के यही रह गए, सेम यही रख दिए। आपको चेक करना है कि इस बार ऑप्शन कौन सा होगा। आप जानते हैं भाई कि अप्रैल जो महीना है, तो अप्रैल में टोटल दिन कितने होते हैं, 30 ही होते हैं भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल आएगा 30 पे, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30। तो 1 तारीख वाला 29 को, और 2 तारीख वाला 30 को आ जाएगा। अब आप जानते हैं 10 तारीख को दिया गया है गुरुवार, तो 10 को आपने लिख दिया गुरुवार, इसमें से 7 कम किए तो 3 आया, 10 में से 7 घटाए तो 3, इसका मतलब 3 तारीख को भी क्या वार था, गुरुवार था। अब 3 तारीख को गुरुवार था, इसका मतलब 2 तारीख को क्या था, बुधवार था। 2 तारीख को क्या हो गया, बुधवार हो गया, और 1 तारीख को क्या हो गया, मंगलवार हो गया। इस बार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 बार आ सकता है, एक तो मंगलवार और एक बुधवार। इस बार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अगले टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि आज कोई वार है, और आज के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इस प्रकार से। तो आज आपको कोई भी वार दिया गया है, जैसे मान लो कि आज मंगलवार है, और आपको कहा गया आज के 1 दिन बाद, तो बाद का कहे इसका मतलब आपको नेक्स्ट चलना है, और पहले का कहा जाए इसका मतलब प्रीवियस आपको चलना है। तो आज के 1 दिन बाद, तो ये हो जाएगा 1 दिन बाद। ध्यान रखना, 1 दिन बाद का मतलब होता है जस्ट अगले वाला दिन। जैसे आज कोई भी वार है और कहा जाए 1 दिन बाद, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि 0 दिन बाद, क्योंकि 0 दिन बाद ये आपने कभी सुना नहीं, इसका मतलब आपको कहीं नहीं चलना है। 1 दिन बाद ये आपने सुना होगा, इसका मतलब आपको एक स्टेप आगे चलना है। तो जितना कहा जाए वही ध्यान रखना है। 1 दिन बाद इसका मतलब ये होता है आने वाला कल। भाई कल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आने वाला और एक बीता हुआ, तो ये हो जाएगा आने वाला कल। ठीक, अब कहा जाए आज के 2 दिन बाद, तो 1 दिन बाद, और फिर ये हो गया 2 दिन बाद। मैं ये आज के रेफरेंस में लेके सारा चल रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, आज के 1 दिन बाद तो होता है आने वाला कल, आज के 2 दिन बाद, तो 1 दिन बाद हो गया कल, और 2 दिन बाद हो गया परसों। कौन से वाला, आने वाला, ये हो गया आने वाला परसों। अब कहा जाए आज के 3 दिन बाद, ऐसे चलना है, 1 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, और ये हो गया 3 दिन बाद।
अब यहाँ पे जो वार आएगा वो हो जाएगा 3 दिन बाद। फिर कहा जाए 4 दिन बाद तो चलना है 1, 2, 3 और 4। ठीक। परसों के बाद में जैसे तरसों वगैरह अपन बोल देते हैं, बाकी आगे कोई शब्द इस प्रकार का नहीं काम में लिया जाता है। कल और परसों ये 2 ही शब्द काम में लिया जाता है, बाकी के लिए वो लिखेगा कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। ऐसे ही आज से 1 दिन पहले की बात करें, आज से 1 दिन पहले होता है बीता हुआ कल। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है इसमें कि 1 दिन पहले क्या वार था, 2 दिन पहले क्या था। तो कई क्या करते हैं, 1 दिन पहले तो 1 दिन और फिर उससे और पहले ले लेते हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई ये 0 है। जैसे आप गणित में पढ़ते हैं ना कि मूल बिंदु ये 0 होता है। इस साइड में पॉजिटिव संख्या होती है 1, 2, 3, 4। इस साइड नेगेटिव होती है -1, -2, -3। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। ये 0 है वो आज है, और 1 दिन बाद कहे इसका मतलब प्लस की साइड में, नेक्स्ट की साइड में चलना है। और 1 दिन पहले कहे इसका मतलब पीछे की साइड में आपको चलना है। तो 1 दिन पहले हो गया बीता हुआ कल। कहे 2 दिन पहले, इसका मतलब यहां से आज से 1 दिन पहले, और ये हुआ 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले हो जाएगा बीता हुआ परसों। ये हो गया भाई बीता हुआ परसों। अब कहे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले, और ये हो जाएगा 3 दिन पहले। अब यहाँ पे जो वार हो जाएगा होगा वो हो जाएगा 3 दिन पहले। किससे 3 दिन पहले? आज से 3 दिन पहले। आज अगर मंगलवार है तो 1 दिन बाद हो जाएगा बुधवार, 2 दिन बाद हो जाएगा गुरुवार, और 3 दिन बाद में हो जाएगा शुक्रवार। मंगलवार से 1 दिन पहले हो जाएगा सोमवार, और मंगलवार से 2 दिन पहले हो जाएगा रविवार, और मंगलवार से 3 दिन पहले हो जाएगा शनिवार। ठीक। जो भी सवाल इस टाइप का हो कि आज ये वार है, आने वाले 2 दिन बाद क्या होगा, या बीते हुए 2 दिन पहले क्या होगा, क्या था, ठीक, आपको आज को आधार मानते हुए या तो प्रीवियस साइड में चलना है या नेक्स्ट साइड में चलना है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक सवाल लिखिए कि यदि आज से 1 दिन पहले रविवार था तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आपको कहा गया कि यदि आज से 1 दिन पहले, इसका मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे आज, इससे 1 दिन पहले यहाँ का आपको वार दिया गया है, और यहाँ लिखा हुआ है रविवार, तो ये आपने लिखा रविवार, इसका मतलब आज हो गया सोमवार। अब कहा गया कि आज के 2 दिन बाद, इसका मतलब यहाँ होगा 1 दिन बाद और यहाँ होगा 2 दिन बाद, और यही आपको ज्ञात करना है। तो रविवार, सोमवार, ये हो गया मंगलवार, और ये बुधवार। तो आपके सवाल का आंसर आ गया बुधवार। नोट कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि कल के 1 दिन पहले रविवार था तो कल के 1 दिन बाद क्या वार आएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट है वो इसको गलत ही करते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये भाई बीता हुआ कल है या आने वाला कल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। इसने कहा कि कल के 1 दिन पहले ये वार था, इसका मतलब वो बीत चुका है। भाई कल के 1 दिन पहले ये वार था,
था का मतलब वो अब नहीं है, पहले था, तो इसका मतलब वो कल बीता हुआ कल है। तो बीता हुआ कल होता है आज के हिसाब से, आज कोई भी वार है उससे एक दिन पहले तो होता है बीता हुआ कल, और आज के एक दिन बाद में होता है आने वाला कल। अब सवाल में कहा गया कि यदि कल के एक दिन पहले रविवार था का मतलब है वो बीत गया, पहले था, इसका मतलब वो बीता हुआ कल था। और कल के भी एक दिन पहले, तो कल से हुआ एक दिन पहले, मतलब यहाँ पे क्या वार था, रविवार था। अब आगे पूछा गया कि कल के एक दिन बाद क्या वार आएगा, आएगा मतलब ये आने वाला है, फ्यूचर में आएगा, इसका मतलब ये आने वाला कल है, और उसके एक दिन बाद पूछा गया है। तो आने वाले कल के एक दिन बाद मतलब यहाँ जो वार है इसे एक दिन बाद, वही कंसेप्ट रहेगा, जो वार है उससे एक दिन बाद का कहे मतलब एक स्टेप आगे चलना है, एक दिन पहले कहे तो एक स्टेप पीछे चलना है। तो यहाँ आने वाले कल के एक दिन बाद का मतलब एक स्टेप आगे की तरफ चलना है, यहाँ आपको वार पूछा गया है। तो देख लीजिए, रविवार ये हो जाएगा सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, और ये हो जाएगा गुरुवार। आपके सवाल का जवाब हुआ क्या, गुरुवार। नोट कर लीजिए इसको भी। अब कुछ और सवाल देखते हैं अलग टाइप के। जैसे कहा जाए कि मेरा भाई मुझसे 500 दिन बड़ा है, यदि मेरे भाई का जन्म सोमवार को हुआ तो मेरा जन्म कौन से वार को हुआ था। अब ध्यान रखिए, बड़ा भाई कौन होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, और छोटा भाई वो होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अब इसने कहा मेरा भाई मुझसे 500 दिन बड़ा है, इसका मतलब ये मैं हूं अगर, तो मेरे भाई का जन्म मुझसे 500 दिन पहले हुआ होगा। भाई इसका जन्म पहले हुआ है तभी वो बड़ा है, तो पहले भाई का जन्म हुआ, और कितने दिन पहले, 500 दिन पहले हुआ। और कहा मेरे भाई का जन्म सोमवार को हुआ था, इसका मतलब इस दिन वार क्या था, सोमवार था। अब पूछा गया कि मेरा जन्म कौन से वार को हुआ है, तो आपको ये ज्ञात करना है। अब आप एक चीज समझिए कि अगर भाई 500 दिन बड़ा है तो इसका मतलब मैं 500 दिन छोटा हो गया, अर्थात मेरे जन्म से 500 दिन पहले भाई का जन्म हुआ है, तो भाई के जन्म से 500 दिन बाद मेरा जन्म हुआ है। दोनों एक ही बात है। जैसे मैं कहूं कि आप मुझसे 3 साल छोटे हैं, इसका मतलब मैं आपसे 3 साल बड़ा हो गया। वही चीज यहाँ पे है कि मेरे भाई का जन्म मुझसे 500 दिन पहले हुआ, इसका मतलब भाई के जन्म से 500 दिन बाद मेरा जन्म हुआ। यहाँ वाला आपको पता है सोमवार, सोमवार के 500 दिन बाद आपको ज्ञात करना है कौन सा वार था, तो 500 दिन बाद में आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको आगे की तरफ चलना है। और 500 दिन बाद में क्या वार आएगा, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको शेष दिन ज्ञात करने हैं, और शेष दिन में जितने सप्ताह बन जाए उसको छोड़ देना है, और जितने शेष बचे उतना आपको आगे चलना है। शुरुआत की क्लास देखिए, तो 500 में शेष दिन ज्ञात करने के लिए कितने का भाग देंगे, 7 का, सातों सातों 49 बच गया, एक उतारा, 0 7 एकम 7 बच गया, 3, कितना शेष दिन बच गया, 3 शेष। तो आपको
500 दिन बाद का मतलब हो गया यहाँ पे 3 शेष आगे चलना है। इसका मतलब सोमवार में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सोमवार प्लस 3। तो ये कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो ये हो गया गुरुवार। अर्थात मेरा जन्म कौन से वार को हुआ है? गुरुवार को हुआ है। नोट कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं। जैसे सवाल लिखिए कि राम श्याम से 60 दिन बड़ा है तथा गीता श्याम से 40 दिन छोटी है। यदि राम का जन्म रविवार को हुआ तो गीता का जन्म कौन से वार को हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया कि राम श्याम से 60 दिन बड़ा है। श्याम से, तो आपको मैं बताऊंगा भाई, बैठक व्यवस्था में जिसके का, के, की या से आदि शब्द लिखे हुए हो उसको अपन पहले लिख लेते हैं। तो श्याम से, इसका मतलब श्याम को यहां लिख लिया। अब श्याम से ये बड़ा है कितना दिन? 60 दिन बड़ा, इसका मतलब श्याम से पहले जन्म हुआ है। कितने दिन पहले? 60 दिन पहले हुआ। भाई पहले वाले को तो इधर लिख लेना और बाद वाले को इस साइड में लिख लेना, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे। आपको लिखना ही नहीं पड़े कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बड़ा कौन है इधर वाला, छोटा कौन है इस साइड वाला, बाद वाला। तो ये हो गया राम, 60 दिन का दोनों के बीच में अंतर है। फिर आगे लिखा हुआ है कि तथा गीता श्याम से 40 दिन छोटी है। तो ये रहा श्याम, श्याम से 40 दिन छोटी है, इसका मतलब 40 दिन बाद में जन्म हुआ है किसका? गीता का। ये आपने लिख लिया। आगे लिखा हुआ है कि राम का जन्म हुआ रविवार को, तो ये वार हो गया रविवार। सबसे पहले तो अपन श्याम का जन्म ज्ञात कर लेते हैं कि श्याम का जन्म कौन से वार को हुआ। तो भाई 60, राम से 60 दिन बाद में हुआ, इसका मतलब 60 में शेष कितने? तो 7 का भाग देंगे तो 7 8 56 और बच गए कितने? 4 शेष। तो रविवार में 4 शेष जोड़े तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। आप जानते हैं ना भाई, रविवार का मतलब 0, 0 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। चौथी क्लास का गुरुवार को, तो ये गुरुवार लिख दिया। या आप जोड़ भी सकते हैं रविवार प्लस 4, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये हो गया गुरुवार। अब यहाँ पे है 40 दिन, तो गुरुवार से 40 दिन बाद में, तो 40 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 और बच गया कितना? 5 शेष। तो गुरुवार में 5 जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए भाई गुरुवार में 5। गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो ये हो जाएगा मंगलवार। या दूसरा तरीका, 5 जोड़ने की बजाय 5 का विपरीत होता है कितना? मानक भाष्य में 5 का विपरीत कौन होता है? 2। तो आप गुरुवार में से 2 घटा सकते हैं। गुरुवार होती है चौथी क्लास, 4 में से 2 घटाया तो बच गया 2। दूसरी क्लास कब होगी? मंगलवार को, वैसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पूछा कि भाई गीता का जन्म कौन से वार को हुआ, तो गीता का जन्म कौन से वार को हो गया? मंगलवार को। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका,
भाई राम और गीता में कितने दिन का फर्क हो गया? तो राम से 60 दिन तो श्याम छोटा है, 40 दिन गीता, तो 60 + 40 हो गए 100। तो आप डायरेक्टली रविवार से 100 दिन पहले भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 100 दिन पहले भाई, 40 और 60, 60 तो ये छोटा, 40 ये छोटी, तो 60 और 40 हो गए 100। तो 100 दिन पहले भी आप याद कर सकते हैं। सेम यही आंसर आएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, टाइम कम से कम कंज्यूम करना है। तो 100 दिन पहले, तो 100 में 7 का भाग देके शेष दिन ज्ञात करते हैं। तो भाई 100 में 7 का भाग दिया तो 98 में तो चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा, 14 गुणा 7, 14 संति 98। बच गए कितने? 2 शेष दिन बच गए। तो 2 शेष बच गए, तो रविवार में 2 जोड़ देंगे। तो रविवार का कोड होता है 0, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 2 पे क्या आएगा? मंगलवार, या रविवार प्लस 2, ये हो जाएगा मंगलवार। तो दोनों ही तरीके से सेम आंसर आना है। एग्जाम में आपको ये तरीका काम में लेना है, कम से कम टाइम लगाना है। इसको भी नोट कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं। लिखिए, मेरा भाई मुझसे 1121 दिन छोटा है एवं मेरी बहन मुझसे 151 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरे भाई का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरी बहन का जन्म कौन से वार को हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं मेरा भाई, इसका मतलब मैं यहाँ पे हूं और मेरा भाई मुझसे 1121 दिन छोटा है। छोटा इसका मतलब उसका जन्म मुझसे बाद में हुआ है। कितने दिन बाद में? 1121 दिन बाद में। किसका जन्म हुआ? भाई का जन्म हुआ। आगे लिखा हुआ मेरी बहन मुझसे 151 सप्ताह बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब मेरे से पहले उसका जन्म हुआ। और कितने? 151 सप्ताह है। ध्यान रखना भाई, ये 151 सप्ताह है और ये 1121 दिन है। ये दिन है और ये सप्ताह है। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि आज जो वार है वो वार एक सप्ताह बाद में वापिस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लीजिए आज मंगलवार है, तो एक सप्ताह बाद में, मतलब एक सप्ताह बाद में मतलब 7 दिन बाद में सेम टू सेम वही बार वापिस रिपीट होने वाला है। चेक करते हैं कैसे। जैसे आज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, आज मान लीजिए मंगलवार है तो 7 दिन का सप्ताह हो गया और 7 दिन के सप्ताह के जस्ट बाद या 8वें दिन वापिस यही मंगलवार आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे। आज मंगलवार है तो बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार और ये 8वें दिन वापिस क्या आया? मंगलवार। तो जो वार आज है वो 8वें दिन, ध्यान रखना, आज जो वार है वो 7 दिन बाद कह दें या 8वें दिन कह दें, एक ही बात है। तो आज जो वार है वो 8वें दिन आएगा, या दूसरा तरीका, आज जो वार है वो 7 दिन बाद में आएगा। देखिए वापिस लिखता हूं, आज, आज के 7 दिन बाद, मतलब ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, ये 5 दिन बाद, ये 6 दिन बाद और ये 7 दिन बाद। बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आज मान लेते हैं मंगलवार है, मानना है मैंने, तो आज मंगलवार है तो ये 1 दिन बाद, पहले मैंने आपको सिखाया था ना कि 1 दिन बाद का मतलब एक स्टेप आगे चलना है। आज से 1 दिन बाद में हो जाएगा बुधवार, यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार और ये वापिस कौन सा आ गया?
मंगलवार। तो एक तरीका तो ये कि 7 दिन बाद, क्योंकि बाद की बात करें तब तो आपको एक दिन बाद मतलब एक आगे गिनना है, 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद मतलब 3 आगे गिना, 4 दिन बाद मतलब 4 आगे गिना, 5 दिन बाद मतलब 5 आगे गिना, 6 दिन बाद, और ये 7 दिन बाद। शब्दों का ध्यान रखना, 7 दिन बाद, तो सेम टू सेम वही मंगलवार आ गया। ऐसे में कहूं कि आज से 8वें दिन, 8वें दिन, 8वें दिन का मतलब आज पहला दिन है। आज से इसका मतलब गिनती कहां से शुरू करनी है, आज से। इसने खुद ने कहा आज से 8वें दिन बाद। ध्यान रखिए, आज के 8 दिन बाद का मतलब हो गया कि आज के 8 दिन बाद आपको गिनना है, तो आज के 8 दिन बाद ऐसे गिनते हैं। और आज से 8वें दिन, इसका मतलब आज से शुरुआत करनी है, और 8वें दिन इसका मतलब आज पहला दिन मानते हुए 8वां दिन, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। तो आज से 8वां दिन, तब तो ये हो जाएगा, एक से गिनती स्टार्ट करनी है और 8वें दिन वही वार आना है। या कहे आज के 7 दिन बाद, तो दोनों एक ही चीज होती है, 7 दिन बाद कहें या 8वें दिन कहें, सेम टू सेम वही वार वापिस रिपीट हो जाता है। या 7 दिन का होता है भाई एक सप्ताह है, तो 7 दिन बाद कह दो, चाहे एक सप्ताह है बाद कह दो, तो एक सप्ताह बाद सेम टू सेम वही वार वापिस आ जाता है। तो 2 सप्ताह बाद में भी वही वार आ जाएगा, 3 सप्ताह बाद में भी वही वार आ जाएगा। भाई जो वार आज है वो हर सप्ताह है रिपीट होता जाएगा। एक सप्ताह बाद कह दो, चाहे 2 सप्ताह बाद कह दो, 3 सप्ताह बाद कह दो, चाहे आप जितने भी सप्ताह बाद कहोगे, जो वार आज है वही वार वापिस आ जाएगा। तो मैं कहूं कि आज से एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले का मतलब आज जो वार है उससे 7 दिन पहले, तो 7 दिन पहले भी वही वार था, इसका मतलब एक सप्ताह पहले भी वही वार था, 2 सप्ताह पहले भी वही वार था, 3 सप्ताह पहले भी वही वार था, मतलब आप कितने भी सप्ताह पहले देखेंगे तो वही वार वापिस आ जाएगा। तो मेरा जन्म मान लीजिए किसी भी वार को हुआ, इसका मतलब 151 सप्ताह पहले भी वही वार था। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बहन का जन्म है वो कौन से वार को हुआ था, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो आपको अगर मेरे जन्म का पता चल जाए कि मेरा जन्म कौन से वार को हुआ, इसका मतलब इससे कितने भी सप्ताह पहले, चाहे 151 हो या 152 हो या 153 हो, कितने भी सप्ताह हो, वही वार यहाँ रहने वाला है। अब आपको सवाल में दिया गया कि भाई का जन्म है वो मंगलवार को हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको मंगलवार से 1121 दिन पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि भाई का जन्म बाद में हुआ है, इसका मतलब मेरा जन्म 1121 दिन पहले हुआ है। तो दिनों में तो आपको शेष ज्ञात करना है, कहीं आप सप्ताह में ज्ञात मत कर लेना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि सप्ताह तो खुद अपने आप में भाई पहले से सप्ताह बना हुआ है, इसका सप्ताह दोबारा मत बना देना, केवल दिनों का ही सप्ताह बनाना है। क्योंकि शेष क्यों ज्ञात करते हैं, सप्ताह बनाने के लिए, सप्ताह बनने के बाद में जितने बच जाए वही तो शेष होता है। तो यहाँ आप दोबारा से शेष ज्ञात मत कर लेना, सप्ताह कितने भी लिखे हुए हो सेम टू सेम वार रहने वाला है। आपको मंगलवार से केवल 1121 दिन पहले ज्ञात करना है। तो 1121 में 7 का भाग देके चेक कर लेंगे कितने शेष है। 7 का एक बार चला गया, बच गए 4, उतारा 2, 7 सेशन तो 42, कुछ भी नहीं बचा, उतारा 1। अब ये 1 बच गया, फिर भाग टूट गया, 0 आ गया, 160 तो हो गए सप्ताह है, और अब ये जो 1 है वो हो गया शेष, एक शेष, तो यहाँ पे हो गया एक शेष। अब मंगलवार से एक दिन पहले क्या वार था, सोमवार, तो मेरा जन्म कब हुआ, सोमवार को, और बहन का जन्म कब हुआ, तो सोमवार के कितने भी सप्ताह पहले पूछे, चाहे 151 हो 152 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कितने भी सप्ताह पहले भी क्या वार था, सोमवार ही था। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो गया, सोमवार, यही आंसर है, नोट कर लीजिए।
अब इस सवाल को एग्जाम में कैसे सोल्व करना है कम से कम टाइम में, वो देखते हैं। एग्जाम में सोल्व करने के लिए आपको कम से कम टाइम यूज लेना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि मेरा भाई मुझसे 1121 दिन बड़ा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे हूँ, और भाई छोटा है, सॉरी छोटा, इसका मतलब भाई का जन्म हुआ बाद में, कितने दिन, 1121 दिन। फिर लिखा हुआ बहन मुझसे 151 सप्ताह है बड़ी है, बड़ी है इसका मतलब पहले जन्म हुआ बहन का, कितने, 151 सप्ताह है। तो सप्ताह में भी शेष ज्ञात नहीं करना है, जो वार वहीं आएगा यहाँ पे, वही वार यहाँ पे आ जाएगा। केवल आपको 1121 दिन में शेष ज्ञात करना है। 1121 में 7 का भाग दे लेना है, 7 एकम 7, ये हो गया 4, उतारा 2, 6 सत्तू 42, उतारा 1 और भाग टूट की 0, और ये 1 है वो शेष, एक शेष ये लिख लेना है। अब दिया गया कि भाई का जन्म मंगलवार को, यहाँ लिखा हुआ मंगलवार, एक दिन पहले, मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार, सोमवार के कितने भी सप्ताह हो, चाहे 151 सप्ताह हो, 152 हो, यहाँ पे भी क्या आएगा, सोमवार। बस इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए, ऐसे आपको सवाल सोल्व करना है और आगे बढ़ना है। अब देखते हैं अलग टाइप के सवाल, विविध प्रकार के सवाल, नोट कर लीजिए इसको। कुछ सवाल देखते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई 50 दिन में कितने शेष दिन होते हैं। आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि दिनों में अगर शेष दिन ज्ञात करना है तो आपको 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग 7 बार चला गया, 7 7 49 और 1 बच गया शेष। तो शेष दिन का मतलब आप जान चुके हैं कि सप्ताह बनाने के बाद में कितने दिन बच जाते हैं, वही आपके लिए शेष होते हैं। अब दिनों में तो आप शेष ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल पूछ लिया जाए कि भाई 50 वर्षों में कितने शेष दिन होते हैं, ये सवाल पूछ लिया जाए तो वर्षों में कैसे शेष दिन ज्ञात करते हैं। तो पहले एक छोटा उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। केवल 4 वर्षों का पूछ लिया जाए कि 4 वर्षों में कितने शेष दिन होते हैं। अब आपको ये नहीं दिया गया है कि कौन से वर्ष, भाई शुरुआत के या अभी वर्तमान के कौन से 4 वर्ष, आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब आपको शुरुआत के 4 वर्ष मानने, मतलब पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा साल। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा साल। तो पहला साल कितने दिन का था, 365 दिन का था। दूसरा भी कितने दिन का था, 365 दिन का। तीसरा भी कितना, 365 का। लेकिन चौथा साल कितने का, 366 दिन का। आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। अब 365 दिन में कितना शेष होता है, तो 365 में 7 का भाग जाता है 52 बार, और शेष कितना बचता है, एक शेष बचता है। और 366 में 7 का भाग जाता है 52 बार, और शेष कितना बचता है, 2 शेष बचता है। तो 365 में शेष कितना, एक शेष। यहाँ पे भी कितना, एक शेष। यहाँ पे भी कितना, एक शेष। लेकिन 366 में कितना, 2 शेष। भाई 365 में तो एक शेष और 366 में 2 शेष। तो शुरुआत के 4 वर्षों में कितने शेष हो गए, तो एक 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 और 2। या तो इसे लिख सकते हैं 1 1 1 प्लस 2, या दूसरा तरीका, यहाँ पे 366 में ही तो 2 बच रहे, बाकी तो सब में एक एक बचेगा। तो इस 2 शेष को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 1 शेष, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 को 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो एक शेष, एक शेष, एक शेष, और इसमें भी एक शेष प्लस एक एक्स्ट्रा शेष। तो हर साल में एक एक शेष तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन जो लीप साल होगा, भाई चौथा साल लीप है, इसमें एक एक्स्ट्रा शेष बचा हुआ है।
तो 4 वर्षों में 4 शेष तो बचेंगे ही बचेंगे, प्लस इन 4 वर्षों में एक लीप साल है तो उसका एक एक्स्ट्रा शेष बच जाएगा। अर्थात जितने वर्ष है वो तो डायरेक्ट लिख देने हैं और उनमें जितने लीप साल है उतने एक्स्ट्रा शेष बच जाएंगे, वो एक्स्ट्रा लिख देने। तो जितने वर्ष दिए गए हैं, जैसे अक्ष वर्ष दिए गए तो अक्ष तो ऐसा का ऐसा लिख देना, प्लस अक्ष वर्षों में कितने लीप है, तो लीप का कैसे पता चलता है, 4 का भाग देने पर, तो x/4, अर्थात जितने साल है उतने शेष प्लस उन सालों में जितने लीप साल है उनके एक एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 का तो 4 डायरेक्ट, इन 4 में कितने लीप साल है, तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, इस कारण से एक एक्स्ट्रा हो गया। और ये आगे 5 शेष, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 5 शेष। आपके पास में एक नया तरीका हो गया कि जितने वर्ष है वो लिख दो प्लस उनमें जितने लीप है वो लिख दो। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। 50 वर्षों में कितने शेष दिन होंगे, तो 50 तो एक एक के हिसाब से सबके। अब इन शुरू के 50 वर्षों में कितने लीप है, तो ये हो जाएगा 50 में 4 का भाग देके चेक कर लेंगे, तो ये हुआ 50 प्लस 50 में 4 का भाग 12 बार पूरा जाएगा, 12 चौके 48, बाकी जो बच जाए इसको छोड़ देना। 50 प्लस 12 हो गए 62, तो ये हो गए 62 शेष। आया समझ में। अब 62 शेष से फिर सप्ताह बन जाएगा, तो फिर से इसमें 7 का भाग देना है, क्योंकि शेष कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 होते ही फिर से सप्ताह बन जाएगा। तो 62 में फिर से 7 का भाग देंगे तो 56 में चला जाएगा और कितना बच जाएगा, 6 शेष। तो इस सवाल का आंसर आ गया 6 शेष। तो 50 वर्षों में पूछे कितने शेष होते हैं, तो 50 प्लस 50 में 4 का भाग दिया तो 12, 50 प्लस 12 हो गया 62 शेष दिन। ठीक, 62 शेष दिनों का फिर से सप्ताह बनेगा। सप्ताह बनने के बाद में 62 में 7 का भाग दिया, 7 8 56 होता है और बच गया 6 शेष। तो आपको 6 शेष है वो बता देना है, इसको नोट कर लीजिए। एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि भाई 30 वर्षों में कितने शेष दिन होते हैं, 30 वर्षों में कितने शेष दिन होते हैं, आपको क्या करना है, 30 प्लस 30 में जितने लीप है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 30 प्लस 30 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा बताइए, 7 बार, 7 चौके 28, 30 और 7 हो गए 37, 37 में फिर से भाग जा रहा है कितने का, 7 का, 7 पंजे 35 और बच गया कितना, 2 शेष। तो आंसर आ गया 2 शेष। आपको इस तरीके से वर्षों में पूछे चाहे दिनों में पूछे, दिनों में पूछे तो डायरेक्ट 7 का भाग देके बता देना है, और वर्षों में पूछे तो ध्यान रखना हर वर्ष में 365 दिन होने के कारण से एक शेष तो बचेगा ही बचेगा, और जो लीप साल होता है उसमें 366 दिन होने के कारण से 2 शेष बचता है। तो एक तो सब में बचेगा ही बचेगा, और ये जो लीप वाला है इसमें एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो जितने साल है वो तो डायरेक्ट लिख देना, और उसमें जितने लीप है उसका एक एक एक्स्ट्रा लिख देना। तो लीप साधारण साल जितने हैं उतने तो डायरेक्ट, और जितने लीप है उसके एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो 30 और 7 37 हो जाएगा इस सवाल के लिए, नोट कर लीजिए। कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि कोई साधारण वर्ष है और उस वर्ष की शुरुआत है वो सोमवार से है, तो उससे अगले वर्ष की शुरुआत कौन से वार को होगी। जैसे कोई साधारण वर्ष है मतलब ऐलिक वर्ष है और उस साधारण वर्ष की शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो उससे अगले वर्ष की शुरुआत कौन से वार से होगी। ठीक है, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। 365 में
7 का भाग 52 बार जाता है, इसका मतलब 52 सप्ताह होते हैं, और एक होता है शेष दिन। तो 1 तारीख को, जैसे 1 जनवरी 2022 को मान लिया सोमवार था, तो 1 जनवरी 2023 को क्या वार आएगा? 1 जनवरी 2021 को सोमवार, तो 365 दिन बाद में 1 जनवरी 2023 आएगी। 365 में शेष आया एक, एक शेष जोड़ देंगे तो सोमवार में एक जोड़ा तो ये हो गया मंगलवार। अब मंगलवार से एक दिन पहले, मतलब 1 जनवरी 2023 से जस्ट एक दिन पहले, इधर लिख देता हूं, 1 जनवरी 2023 को था मंगलवार, तो इससे एक दिन पहले 31 दिसंबर था 2022, और मंगलवार से जस्ट पहले दिन क्या था? सोमवार था। तो आपने एक चीज देखी कि 1 जनवरी 2021 को जो वार है सोमवार, वही वार 31 दिसंबर 2022 को, सॉरी यहाँ पे 22 ले लेते हैं, ठीक है, गलती से 21 लिख दिया, इसको सुधार लेना। 1 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2023 को तो आ गया मंगलवार। 1 जनवरी 2023 से जस्ट पहले दिन था 31 दिसंबर 2022, इसको भी वार था सोमवार। तो आपने देखा 1 जनवरी 2022 को सोमवार और 31 दिसंबर 2022 को भी सोमवार। तो आपने एक नई चीज यहाँ पे पकड़ी कि भाई किसी भी एलिफ वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, उस एलिफ वर्ष का अंत भी उसी वार से होता है। तो नोट कर लीजिए, एलिफ वर्ष में शुरुआत व अंतिम दिन का वार समान होता है। अर्थात 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार 31 दिसंबर को होता है। किसमें? एलिफ वर्ष में। तो लीप में क्या हो जाएगा? तो चेक करते हैं भाई, जैसे कोई लीप वर्ष ले लेते हैं, 1 जनवरी 2020 वार ले लेते हैं सोमवार, तो इसके 366 दिन बाद में, क्योंकि जनवरी 2020 भाई, उसके बाद में फरवरी 2020 आएगी, और फरवरी 2020 की 29 दिन की आएगी, इस कारण से 366 दिन हो जाएंगे पूरे साल में। और 366 दिन बाद में आएगी 1 जनवरी 2021, तो इसके एक साल बाद में, मतलब 366 दिन बाद में, अर्थात 2 शेष बचने के कारण से सोमवार में 2 जोड़ेंगे, तो सोमवार प्लस 2, तो ये हो गया बुधवार। और 1 जनवरी 2021 से जस्ट पहला दिन, मतलब 31 दिसंबर 2020, तो बुधवार से जस्ट पहला दिन क्या था? मंगलवार था। अब यहाँ पे आपने देखा कि किसी लीप वर्ष में शुरुआत अगर सोमवार से है, तो एंड में एक दिन बाद मंगलवार से एंड हो रहा है। तो आप नोट कर लीजिए कि लीप वर्ष में शुरुआत जिस वार से होती है, लिखिए, लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, उससे अगले वार को लीप वर्ष का अंत होता है। या ऐसे लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में शुरुआत को जो वार होता है, उससे अगले वार को
लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है, अर्थात 1 जनवरी को जो वार होगा उससे एक वार नेक्स्ट 31 दिसंबर को वार हो जाएगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। लीप वर्ष में शुरुआत और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में शुरुआत को वार अलग होगा और अंतिम दिन है वो उससे अगला वार होता है भाई। ठीक, तो लीप वर्ष में तो सेम रहेगा और लीप वर्ष में एक आपको जोड़ देना है। अब चलिए सवाल देखते हैं। एक सवाल लिखिए, किसी लीप वर्ष की शुरुआत बुधवार से हो तो पहला, अंत कौन से वार से होगा? दूसरा सवाल, उससे अगले वर्ष की शुरुआत कौन से वार से होगी? दो सवाल आपके पास में। तो पहला तो पूछा अंत कौन से वार से होगा, तो लीप वर्ष है तो जिस वर्ष वार से शुरुआत होती है उसमें एक जोड़ देना है। तो बुधवार से शुरुआत है तो बुधवार में एक जोड़ेंगे, तो बुधवार प्लस एक हो जाएगा गुरुवार। दूसरा सवाल, उससे अगले वर्ष की शुरुआत, तो अगले वर्ष की शुरुआत पूछी है तो एक जोड़ने पे तो आ जाएगा 31 दिसंबर और दो जोड़ने पे हो जाएगा अगले वर्ष की शुरुआत, तो बुधवार में दो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा शुक्रवार। या दूसरा तरीका, मान लीजिए 1 जनवरी, कोई सा भी एक लीप वर्ष मान लीजिए 2004, इसके एक साल बाद में आएगा 1 जनवरी 2005। आपको यही ज्ञात करना है कि उससे अगले वर्ष की शुरुआत कौन से वार को होगी, यहाँ और यहाँ पे दिया गया है बुधवार। 2004 के कारण से 366, शेष कितने? दो शेष, दो शेष है तो बुधवार में दो जोड़ेंगे तो शुक्रवार। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में शुरुआत जिस वार से होती है अंत भी उसी वार से होता है, जबकि लीप वर्ष में शुरुआत जिस वार से होती है उसका अंत उससे एक अगले वार को होता है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली अपन चेक करते हैं, जैसे आपके पास में 2022 का कैलेंडर है और इसमें जनवरी 2022 में 1 तारीख को शनिवार है। यहाँ चेक कर सकते हैं 1 जनवरी 2022 को क्या वार था? शनिवार। तो चेक करेंगे 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार ही होना चाहिए। तो 31 दिसंबर 2022 को चेक करते हैं क्या वार है। ये दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 को भी देखिए शनिवार है। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि लीप वर्ष में शुरुआत और अंतिम दिन का वार बिल्कुल सेम होगा, जबकि लीप वर्ष में शुरुआत का जो वार होगा उससे अगला वार अंतिम दिन का वार होगा। ठीक है, अब कुछ विविध क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है राम को याद है कि मोहन का जन्म 17 के बाद। तो 17 के बाद इसका मतलब 17 को हुआ है क्या? नहीं हुआ। 17 के बाद में हुआ है, इसका मतलब 18, 19, 20 इस प्रकार से किसी तारीख को हो सकता है। ठीक है, परंतु 20 तारीख के पहले, इसका मतलब 20 तारीख को भी नहीं हुआ, 20 से पहले हुआ है। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आपको लिख लेना है कि भाई 17 के बाद, इसका मतलब 17 के बाद किसी तारीख को हुआ है, अर्थात 17 को नहीं हुआ है तो 17 को काट देना है और बाद की तारीख 18, 19, 20, 21। अब इसने लिखा परंतु 20 तारीख के पहले, इसका मतलब 20 तारीख को भी नहीं हुआ है, तो बच गए कौन से? 18 और 19। आगे पढ़ते हैं, जबकि सीता को याद है कि मोहन का जन्म 18 के बाद, इसका मतलब 18 को भी
नहीं हुआ है 18 के बाद, इसका मतलब 19, 20, 21 इस तारीख को हो सकता है, परंतु 21 से पहले, तो ये 21 को भी नहीं हुआ इससे पहले। अब 21 से पहले आपको पता है 20 को भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राम को याद है कि 20 से पहले हुआ है, तो बच गया कौन सा? 19। तो इसका मतलब जन्म कौन से तारीख को हुआ है? 19 तारीख को हुआ है। वापिस देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि राम को याद है कि मोहन का जन्म 17 के बाद, इसका मतलब 17 को नहीं हुआ, 17 की किसी बाद की तारीख को हुआ होगा। 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से कोई तारीख हो सकती है। फिर आगे पढ़ते हैं। सीता को याद है कि मोहन का जन्म 18 के बाद, इसका मतलब 18 के भी बाद हुआ है, परंतु 21 से पहले हुआ है, तो इसका मतलब 21 को भी नहीं हुआ है, 21 से पहले हुआ है। और राम को याद था कि 17 के तो बाद, इसका मतलब 17 को नहीं हुआ है, परंतु 20 से पहले हुआ है, इसका मतलब 20 को भी नहीं हुआ है। अब जो बीच में बच जाता है उसी को आंसर माना जाता है, इसका मतलब 19 बीच में बच गया, तो भाई 19 पे दोनों के विचार मिल रहे हैं। राम तो कहता है कि 17 के बाद परंतु 20 से पहले, इसका मतलब 18 और 19 पे सहमत है राम। और सीता कहती है कि 18 के बाद परंतु 21 से पहले, इसका मतलब सीता है वो 19 को और 20 को सहमत है। तो दोनों के विचार किस तारीख को मिल रहे हैं? 19 तारीख को मिल रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे, तो ये आपको आंसर कर देना है। तो इस प्रकार से कैलेंडर हमने पढ़ लिया है। लगभग मैंने सारे टाइप के सवाल आपको सोल्व करवा दिए हैं। आप पूरा इसको पढ़ के जाइए, और इसके बाद में एक टॉपिक आपको और करवाया जाएगा, घड़ी, उसको भी पढ़िए। और घड़ी और कैलेंडर, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हो सकता है आपको 1 या 2 नंबर सबसे आगे कर दे, और यही आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप घड़ी और कैलेंडर, ये दो टॉपिक मेरे कहने से स्पेशली राजस्थान पुलिस की जो 13 तारीख को एग्जाम है उसके लिए पढ़ के जाना, और बढ़िया तैयारी करना। अन्य सब्जेक्ट आपके वैसे के वैसे तैयार करते रहना, केवल ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा आप पढ़ लेना। धन्यवाद।